गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की सुबह बहुत ही प्यारी है। आप देख सकते हो मेरा शहर पूरी तरह से बादलों से ढक गया है क्योंकि आजकल बरसात है, सावन का महीना है तो मॉर्निंग व्यू ऐसा ही रहता है। और मैं सुबह-सुबह आ गई हूँ अपने प्लांट्स को चेक करने क्योंकि बारिश में ये बहुत ज़्यादा भीग जाते तो ख़राब भी हो जाते हैं, तो इनकी केयर करनी पड़ती है बारिश में। लाइफ़ की भाग-दौड़ में कौन-सा मौसम आके चला जाता है ये पता ही नहीं चलता है। और बारिश का मौसम किसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से बारिशें हो रही है तो मन में एक डर लगने लगा है। पर क्या करें, ये नेचर है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। आज की वीडियो इतनी खास तो नहीं है, बट सावन में सोमवार का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है, तो मैंने सोचा चलो मैंने भी मेहंदी लगा ली, चूड़ियाँ पहन ली, ग्रीन चूड़ियाँ पहन ली, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। एज अ मेमोरी मैं इसे स्टोर करके रखूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के व्लॉग। मॉर्निंग रूटीन से फ्री होकर मैंने पूजा कर लिया है और मैं अपने प्लांट्स के पास बैठी हूँ, बारिश के रुकने का वेट कर रही हूँ। तो इतनी देर में मैंने सोचा कि क्यों ना एक रील बनाई जाए। अभी मैं रेडी नहीं हुई थी तो मैं हैंड साइन वाले रील्स बनाती हूँ। आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है ना, वो सॉन्ग चला हुआ है, ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने, इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं, तू बादल आ, कुछ इस तरह। फिर मैं निकल पड़ी अपने घर से और एक्चुअली मैंने सूट पहना था बट बारिश लगी हुई है तो मैंने सोचा चलो ग्रीन टॉप ही पहन लेती हूँ। और मैंने ऑटो का वेट किया क्योंकि बारिश में ऑटो मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। और उसके बाद मैं पहुँच गई अपने फ्रेंड के घर और फिर वहाँ से हम दोनों निकल पड़े मंदिर के लिए। तो वहाँ से हमने बस पकड़ी और बस में हम 15 मिनट्स हम मंदिर पहुँच गए और हम दोनों पहुँच गए हैं मंदिर। और यहाँ हम हँसते-हँसते मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं क्योंकि हम खुश थे कि बारिश के बावजूद भी हम आए हैं, क्योंकि हमने सोचा था हम आएँगे। तो जी हाँ, ये है हमारे शहर सोलन का जटोली मंदिर जो कि एशियाज़ टॉलेस्ट टेंपल माना जाता है, शिव टेंपल। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, तो यहाँ पहुँचकर हमें बहुत अच्छा लगा और सीढ़ियाँ जितनी हमने चढ़ी तो सारी थकान हम भूल गए। और मंदिर की हाइट आप देख सकते हैं, तो मंदिर की हाइट को देखकर बस यहाँ पहुँचकर एक ही बात निकली हमारे मुँह से, हर हर महादेव। जैसे ही मंदिर पहुँचे यहाँ वही बात हो गई कि यहाँ पर जो है भारतीय परिधान यानी सूट्स पहनकर मंदिर में ही प्रवेश करना है। तो हम हँस रहे थे कि मैंने तो सूट पहना नहीं। तो फिर मेरी फ्रेंड बोलती कि देख नहीं, और भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, उन्होंने भी तो मतलब जीन्स पहना है, लेकिन ये कि वल्गर नहीं लगना चाहिए। तो मैंने जो सूट मैं ले गई थी लेकिन मैंने चेंज नहीं किया बारिश की वजह से। तो मैं जो सावन महीने के इम्पोर्टेंस के पीछे स्वयं भगवान शिव का वरदान है। ऐसा माना जाता है समुद्र मंथन के समय जब कालकूट नामक विष निकला तो उसके ताप से सभी देवी देवता डर गए और तीनों लोकों में त्राही मच गई। किसी के पास भी इसका कोई उपाय नहीं था। तब सभी देवता भगवान शिव के शरण में गए और लोक कल्याण के लिए भोलेनाथ ने इस विष का पान कर लिया और उसे अपने गले में ही रोक लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया था, ये सब हम जानते हैं, और वो नीलकंठ कहलाए। विष के ताप से व्याकुल होकर जो शिव जी तीनों लोकों में भ्रमण करने लगे मगर उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिली और लास्ट में वो पृथ्वी पर आकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए जहाँ उन्हें कुछ शांति मिली। शिव के साथ भी सभी देवी देवता उस पीपल वृक्ष में अपनी शक्ति समाहित कर शिव को छाया और जीवनदायिनी वायु प्रदान करने आ गए। तो चंद्रमा ने अपनी पूर्ण शीतल शक्ति से शिव की शांति पहुंचाई तो शेषनाग गले में लिपटकर उस विष के ताप को कम करने में लग गए और उसी तरह इंद्र और गंगा शिव शीश पर जल वर्षा करने लगे। तो सभी शिवगण भांग धतूरा बेलपत्र आदि शिव को खिलाने लगे जिससे भोलेनाथ को शांति मिली। इस तरह सावन महीने की समाप्ति तक भगवान शिव पृथ्वी पर ही रहे। इस प्रकार भगवान शिव ने चंद्रमा को विशेष आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो तुम्हारे दिन यानी सोमवार को मेरी आराधना करेगा वो सारे कष्टों से दूर हो जाएगा। अगर सावन के महीने में जो मुझे भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाएगा तो उसे शिवलोक की प्राप्ति होगी। तो इसी कारण से सावन महीने का एक अपना इम्पोर्टेंस है। काफ़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद और अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद हम दोनों ने भी अच्छे से दर्शन कर लिए और फिर हमने खाई खीर जो कि भक्तों के लिए सभी के लिए बना हुआ था। ये व्रत के लिए भी था तो हम दोनों ने भी खीर खाया
और उसके बाद थोड़ी देर बैठे हम और फिर हम वापस आ गए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो बारिश कभी भी लग सकती थी। तो वापस आते हुए दीवार पर ये सुंदर सी पेंटिंग्स बनी हुई थी, तो शायद ये समुद्र मंथन का दृश्य था। तो फिर मैंने थोड़े से यहाँ पे रील बनाई और उसके बाद हम आ गए वापस और बस का इंतज़ार किया और थोड़ी देर में हम अपने घर पहुँच गए। और घर पहुँचकर मेरी फ्रेंड ने गरमा-गरम चाय बनाई, क्योंकि बाहर ठंड है और व्रत भी है। और उसके बाद हम दोनों अपनी मेहंदी वो डिस्कस कहते हैं ना करने कि लगे। जहाँ पर 2 रियल है। सहेलियाँ ये बैठ मैंने गई, 2 खुद लगाई लेडीज़ ना बैठ गई, पर तो उनकी गप्पे बोलती कि कभी बहुत ख़त्म नहीं मीठी होती है। लगती है। हाँ, हमारी भी कभी उसका गप्पे तो हाँ, ख़त्म देख के नहीं पता लगा होती है, सकते हो लेकिन उसकी वो आज मुझे चाय। जल्दी घर जाना पड़ा, क्योंकि टाइमली घर जाकर पूजा करनी है। और मैंने जल्दी से ऑटो पकड़ा और घर पहुँची और मैंने पूजा करने के लिए पहले मैंने प्रसाद बनाया, उसके बाद पूजा की। तो आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहा और मेरा व्रत सावन का महीना आई है। सावन का हर सोमवार कुछ सिखाता है। खुद से जुड़ना, हमारे अपने अंदर भीतर झांकना और भगवान का शुक्रिया अदा करना। तो ये अगला सोमवार है, इस सोमवार भी हमने व्रत रखा है, क्योंकि हमने जैसे मन में हमने सोचा था वैसे ही अगला सोमवार भी हमारा शिव भक्ति के नाम रहा। व्रत के साथ फिर से हम वही मंदिर, वही शांति और वही आशीर्वाद के लिए हम शिव के चरणों में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर हमने पूजा की, जल चढ़ाया और मन में फिर से एक बार सिर्फ इतना ही कहा कि थैंक यू महादेव, सब कुछ के लिए आपका थैंक यू। मंदिर में हमें एक लेडी मिली जो सबको चंदन का टीका लगा रहे थे, तो हमने भी उनसे टीका लगवाया। उनसे एक अच्छी-सी वाइब आ रही थी, तो इसलिए मैंने उनको अपने कैमरे में कैप्चर किया, क्योंकि मेरा मानना है कि भक्ति करना इतना आसान नहीं होता है। अपने मन को कठोर बनाना पड़ता है और हर साँस में भगवान का नाम लेना पड़ता है, जो शायद ही हमसे ऐसा हो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको मेरी ये डिवोशनल वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय। डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन हर हर महादेव।